भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अवय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति भारती गोस्वामी महाराज एवं सन्यासी वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगुद सज्जन वृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी आप लोगों ने इस स्थानों की महिमा अंग्रेजी भाषा में श्रवण किया और उसी कथा को दो एक शब्द के द्वारा मैं अपने जिहा को जो है पवित्र करता हूँ। आप लोगों ने महाराज श्रवण किया, महाराज बहुत सुंदर रूप में बताया, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की नित्य परिकर सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर आकर के भजन करते थे, इसलिए हम लोग सनातन गोस्वामी पाद के भजन को दर्शन किया और साथ ही साथ चक्रेश्वर शिव जी का हम लोग दर्शन किया। इस कथा की विशेष वैशिष्ट्य है सनातन गोस्वामी पाद और शिव जी के साथ अत्यंत जो है घन मित्रता थे। इसलिए जहां जहां पर सनातन गोस्वामी पाद भजन करते थे और उसके सन्निकट में ही शिव जी भी विराजमान होते थे। जैसे वृंदावन में सनातन गोस्वामी पाद भजन करते थे सनातन गोस्वामी पाद भजन करते मदन मोहन गिरा में, और शिव जी रहते थे गोपेश्वर में। देखो शिव जी नित्य प्रत्यह जो है और उनकी कथा श्रवण आदि करते थे। और एक सनातन गोस्वामी पाद जब चल नहीं पाए, संत शिव जी भी आगे और आधी रास्ते में मिले, जिसे कहा जाता है वनखंडी बोलो वनखंडी महादेव की जय। यहाँ पर भी सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर भी पधारे। देखो यहाँ पर जो मानसी गंगा जो है यहाँ पर बैठ करके सनातन गोस्वामी विचार करके थोड़ा यहाँ पर लीला स्मरण करे, किंतु यहाँ पर बहुत मच्छर जो है उपद्रव होने लगे, मच्छर काटने लगे। सनातन गोस्वामी विचार करने लगे इस स्थान को मैं छोड़ करके चले जाता हूँ। देखो शिव जी बोले सनातन तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ, यहाँ पर रहो। सनातन तो देखो यहाँ पर मच्छर बहुत काटता है, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठते हैं तो करने ब्रज जो है चलते रहते हैं, बैठ नहीं ठीक नहीं पाते, गाय चलते हैं और सांड भी चलते रहते हैं, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। बोले ब्रज इसी प्रकार ही है, चलती गमयती इति ब्रज। तो सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे देखो मैं इस स्थान पे छोड़ करके चले जाता हूँ। शिव जी कहने लगे देखो मैं यहाँ पर एक बैग कर देता हूँ, तो बोले एक जिससे आशीर्वाद देता हूँ, जिससे जो है मच्छर बिल्कुल नहीं आएगा। देखो सनातन गोस्वामी शिव जी ऐसे क्रिया की मच्छर भी भाग गए। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद किस लिए भजन किया, रहने किस लिए रहते हैं? बोले वही जो है जिस स्थान पर हम लोग बैठे थे, जिस पारंग रंगता घाट। गुरुदेव इस कथा की बहुत सुंदर में बोलते, गुरुदेव इस स्थान को जो है महिमा अधिक रूप में बोलते थे। ये पारंग रंगदा घाट इसके ये किस प्रकार कृष्ण भी गोपियों के साथ किस प्रकार नौका विलास आदि करते थे। इससे नौका विलास की कथा जो है ब्रज में कई स्थानों पर है। जैसे हम लोग उस दिन लोहावन में गए थे, वहां पर भी सुंदर नौका विलास की कथा, और इधर भी नौका एक ही कथा जैसे है, किंतु ये लीला वैशिष्ट ये कहा जाता है। एक समय की बात है, भागुरी ऋषि इसी मानसी गंगा के उस तट पर जो है और यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण बलराम के जो है आयु वृद्धि के लिए और स्वास्थ्य के ठीक करने के लिए यज्ञ आदि करने लगे। उस समय पूर्णमासी देवी ने ऐलान कर दे, घोषणा कर दी, ये देखो इस समय जो है बहुत सुंदर जो है जोग बैठ रहे हैं। इस समय जो लोग इस यज्ञ में थोड़ी सी दूध दही घी आदि प्रदान करेंगे देंगे, उसके अधिक रूप में फल प्राप्ति होगी, गोदान बढ़ेगा, गोदान उसके बढ़ेगा। देखो उस समय देख करने लगे सब, उस समय सारे गोपियां क्या की अपने अपने घड़ा आदि भर करके दूध दही लेकर के यहाँ पर आए। और इधर पर जब पधारे उस समय जोगमाया की इच्छा से मानसी गंगा जो है लबालब भरी हुई थी, पार कैसे करें।
तो देखा कृष्ण एक नाविक के रूप में, नाव बालक जो नाव चलाते हैं, तो उसके नाविक के रूप में वह दूसरी तट पर जो है बैठे हुए एक नाव लेके, और गोपियां यहाँ पर करके ए नाव वाले आगे देखो कृष्ण बता रहे ब्रज के छोरिया की हल्ला क्यों करते हो। देखो इसी की कहा जाता है किस प्रकार प्रेम की कलह जाए। और उसे कहते देखो तुम लोग हल्ला क्यों करते हो। अरे देखो हम लोग के नाव एक नदी एक इसको हमें पार करा दूं। कहते देखो अभी मैं बहुत थके हुए हूँ। तो गोपियां बहुत विनती करने लगे, देखो ये देखो सूर्य अस्त हो जाए तो जग बंद हो जाएगा और इसलिए आप हमें पार कर दो। कृष्ण धीरे 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 नाव पे लेकर के यहाँ पर आए और आकर के कहने लगे देखो आप लोग तो सब मोटी मोटी गोपी है, कोई गोपी पतली और कोई गोपी मोटी। जैसे ये हमारे 6.5 मान वाले गोपी है, ये पर कौन सा है, अरे खड़े हो जाओ ये 6.5 मान वाले गोपी और कोई गोपी जो पतली है। अच्छा देखो पार करने के हमारे नाव में जो है ज्यादा हम नहीं ले पाएंगे। एक तो मेरा नाव जो है छोटा फूटा है, देखो हम एक गोपी लेकर के मैं पार करा वो भी देखो कितने गोपी पैसा कितना बोले नाप करके देखेंगे, तोल करके देखेंगे कौन गोपी कितना है। इसलिए बंगाल में ये कीर्तन भी कहा जाता है। पूरा होने से एक आना जाता है 6 पैसा था उस समय, तो 16 नंबर 1 रुपया हो जाता है उसको। तो इसलिए कह रहे सब गोपी के पार कर दे नेबो आना एक, किंतु राधिका के पार करने में कितने पैसा ले लेंगे, 16 आना देना पड़ेगा। अच्छा भाई कोई भी बात नहीं, तो पैसे कहने लगे देखो एक एक करके चढ़ो, किंतु गोपियां थी इतने झटपट करके 2-4 गोपियां चढ़ गई, 4-6 गोपियां चढ़ गई। और कृष्ण ने क्या की और यही मानसी गंगा के जो है बीच में लेकर के ऐसे ही डोलने लगे। और इसे बोले क्या हो गया, देखो हम तो कहा था ना। कृष्ण कहने लगे मैंने कहा जे एक एक गोपी तुम लोग माने ही नहीं है, देखो हमारे नाव जो है टूटा फूटा है और ऐसे हिल रहे हैं, क्या करें। गोपियां ऐसे कृष्ण जानबूझ करके वो नाव के हिलाने लगे। और इसे देखो तो गोपियां तो डरने लगे, क्या करें। देखो जादी एक तो तुम तो 6.5 मन है और बाकी क्या है, अभी दही भी ले लिया और दूध भी ले लिया, घी भी ले लिया, और तुम लोग के कपड़ा कैसे है, बहुत ज्यादा भारी कपड़ा है। ब्रज के ब्रजवास के जो कपड़े होते हैं ना बहुत मोटे मोटे कपड़ा है, अनेक प्रकार उसमें सोने के इतना जो है सब है। और विशेष करके गोपियों की पैर में जो है मोटे मोटे कोड़िले पड़ा रहता है। तो अभी क्या करे, अभी इतने भार है क्या करें। तो बोले अच्छा पहले दूध दही के फेंको, दूध दही के फेंका। तथापि जो है कृष्ण जानबूझ करके वो नाव के जो है ऐसे हिलाने लगे। और गोपियां तो डरने लगी, क्या बोले एक एक करके बोले फिर जो है कमाओ कैसे कम करेंगे। फिर धीरे धीरे उनके कपड़े, अच्छा तो फिर ऐसे करते रहते कृष्ण। और एक बीच में जो है एक सुंदर एक टापू था और वहीं पर ला करके खड़े किए। उसके बाद जो है वो सुंदर जो उद्यान में बीच में जो टापू, उसके उद्यान में कृष्ण और गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो लीला विलास आदि की। इसलिए ये समस्त रमणीय स्थान है। ये जो हम समझे गुरुदेव इस कथा जो वर्णन करते थे और हमारे गोस्वामी वर्ग जो इसके वर्णन, इसी कथा को स्मरण करने के लिए लवंग मंजरी जानी श्री सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर भजन आदि करते थे। ये अत्यंत सुरम्य प्रदेश है। और विशेष करके आप लोगों ने श्रवण किया, हरिदेव के दर्शन के पश्चात हम लोग मानसी गंगा की प्रकट जो लीला कथा हम लोग श्रवण किया। देखो ऐसे कैसे आप कैसे प्रकट हुए ऐसे ब्रजवासी लोग एक बार विचार करने लगे। नंद महाराज उपानंद आदि समस्त ब्रजवासी लोग विचार करने लगे, देखो सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कम से गंगा सागर एक बार जाना चाहिए ना, गंगा में स्नान करना चाहिए। गंगार परस होइले पश्चाति पावन। हाँ गंगा स्नान होना चाहिए जीवन में, तो गंगा स्नान नहीं करने से फल नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं गंगा स्नान करना चाहिए। ब्रजवासी लोग यद्यपि भगवान के नित्य परिकर है। आज वो महाराज जी बोले ब्रजवासी कौन है, ये सब विशुद्ध सत्य की
प्रकाश कहा जाता है इसमें। और ऐसे ब्रजवासी लोग भी जो भगवान विष्णु के चरण कमल जे धौत जल उससे अपने के स्नान करके पवित्र बनना चाहते हैं। देखो कृष्ण ब्रजवासी लोग से, इसलिए ब्रजवासी लोग विचार करने लगे जे हम गंगा सागर में स्नान करेंगे। कृष्ण मानी मानी विचार करने लगे, देखो हमारे नित्य परिकर जिनके नाम लेने से सब पवित्र हो जाता है, ऐसे ब्रजवासी लोग गंगा स्नान में जाएंगे। और उसमें गंगा जो है वो बहुत दूर है, जहां पर गंगा जो है वो समुद्र से मिले, इसे गंगा सागर कहा जाता है। जैसे बंगाल में जो है सर साल में एक बार मेला लगते हैं, वो क्या बोले 14 जनवरी आई थिंक, उस समय जो है गंगा सागर में बहुत भीड़ होता है। मेरे पास हजारों लोग आज तक भी गंगा सागर में जाते स्नान करने के लिए जाते हैं। कम से जीवन में इसलिए ब्रजवासी लोग विचार करने लगे हम लोग भी एक बार गंगा स्नान करेंगे। और कृष्ण मानी मान विचार करने लगे हमारे ब्रजवासी लोग इतने दूर कैसे जाएंगे। उस समय ना बस न ट्रेन ना हवाई जहाज ना आजकल लोग क्या बता रहे हैं आप ये उड़ करके चलते हैं, हेलीकॉप्टर के भांति चलते हैं या टैक्सी वो भी तो नहीं था। कैसे जाएंगे पैदल पैदल और भी और जंगल और ना जानी कैसे कैसे रास्ता जो है नदी नाले कैसे जाएंगे। किंतु ब्रजवासी लोग मन करने लगे हम तो गंगा स्नान जाएंगे। देखो कृष्ण ने क्या की, कृष्ण का उस एक सभा हुई, उस सभा में कृष्ण कहने लगे देखो हमारे ब्रज में भी सब कुछ है। जो ब्रज छोड़ करके अन्य कहीं जाते हैं शास्त्र कहते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। ब्रज में सब कुछ है, जितने तीर्थ है ब्रज में सब तीर्थ विराजमान है। तथापि लोगों की विश्वास नहीं होता है। बोले एक बार तो जाते हैं केदारनाथ और बद्रीनारायण कहाँ चले जाते हैं और एक बार जब फंस जाते हैं तब कहते कान पकड़ते हैं और आप नहीं जाएंगे। हमारे वो प्रभु जी है ना, वो उनके एक बार गए तो उनको पूछो दे 7 दिन तक वहीं पर फंसे रहे और बोले आप जाओगे, बोले नहीं यार केदारनाथ से प्रलय ये आ गया तो क्या बोले भूस्खलन आ गया था उसमें। ये तो होता ही रहता है क्योंकि जब हाँ प्रभु जी है इधर ये सुशील प्रभु जी हाँ देखो। और किंतु हम इसलिए करें ब्रजवासी लोग उसी प्रकार अपने को विचार करने लगे तो कृष्ण करने लगे देखो हमारे ब्रज में सब कुछ है। बोले ब्रज में कहा, देखो कृष्ण ऐसे जो है चिंतन करने के साथ ही साथ वो गंगा जो है झज्जर 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 के प्रकाशित हुआ और साक्षात देखा गंगा देवी कैसे प्रकटित हुई। इसलिए मन से प्रकटित हुए, इसलिए नाम हो गया मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की जय। किसी मानसी गंगा में स्नान करने से सब कुछ हो जाता है। बोले बंगाल में जाकर के बाद हरिद्वार में जहाँ स्नान करने से जो फल प्राप्ति होता है उससे हजारों गुण फल कहाँ प्राप्ति हो जाता है, ये मानसी गंगा। किंतु लोगों के विश्वास नहीं है। बोले जाओ थोड़ा एक बार घूम करके आओ, ये समझते मानसी गंगा। किंतु लोग इसके लिए इसके मनसा देवी कहा जाता है और वास्तव रूप में कृष्ण के मन से प्रकट हुए इसलिए इनके नाम हो गया मानसी गंगा कहा जाता है। गुरुदेव कहते थे उस समय जो है कृष्ण के प्रकट लीला में ये विशाल था, यहाँ से लेकर के स्वर्ग तक इसके विशाल जो था धारा इतने विशाल धारा था जो है उसमें लोग देगा। ये समझते जो कथा इसमें है। और विशेष करके आप लोगों ने और भी श्रवण किया जे इधर और एक लीला जो अनेक लीला आदि इस समय जो है स्मरण आ है। चक्रेश्वर जो है शिव जी देखो जब इंद्र क्रोधित होकर के ब्रजवासी के जो है ध्वंस करने के ब्रज के ध्वंस करने के लिए प्रयास की और इतने घना घोर बारिश होने लगे, संवर्ष तक बादल के द्वारा जब वर्षा करने लगे। देखो उसके जो है देख करके शंख और बिजली कड़कने लगे और उसने शिव जी ने क्या की ये त्रिशूल लेकर के ऊपर उठाए और देखो सारे वज्र वहीं पर आज तक भी ऊपर लगते हैं ना, वो एंटीना जैसे लगता है उसे बिजली के पकड़ लेते हैं, अर्थ में आ जाता है फिर नहीं आता। उसी प्रकार अर्थ इसी के कहा जाता है चक्रेश्वर महादेव, किंतु वास्तव लोग कहते हैं चकलेश्वर कहते हैं, कोई कहते हैं कोई और भी कहने कहते हैं चॉकलेट कहा जाता है
किंतु वास्तव है क्या? बोलो चक्रेश्वर महादेव की। ये समस्त अनेकों लीला स्थली जो है, इस लीला को हम स्मरण करते हैं और इस स्थान को प्रणाम करते हैं, इस धूलिकणा को प्रणाम करते हैं। ये सब लीला हमारे हृदय में प्रकटित हो। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा।